Hello dear students, this is Priyanka Arora welcoming you all once again to the virtual classroom of mathematics. So students, in my last video I have given you the explanation of question number 1 to question number 4 of exercise 3.1 chapter number 3 cubes and cubes root, and today in this particular video I'll continue with the same exercise with question number 5. So without any further ado, let us begin with question number 5 of exercise 3.1. So students, question number 5 of exercise 3.1 is write the ones digit of the cube of the following number. Some numbers are given and if it is asked that if you will find the cube of that particular number, then what will be the result on its unit place. आपको सिर्फ unit place बतानी है कि अगर किसी नंबर का आप क्यूब फाइंड आउट करते हैं तो क्यूब फाइंड आउट करने के बाद में उसके यूनिट प्लेस के ऊपर क्या रिजल्ट आएगा। और क्यूब कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी भी नंबर को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्यूब कैलकुलेट होता है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको जब प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की थी तब मैंने आपको बताया था कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, लाइक 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। अगर कोई भी नंबर इन डिजिट से एंड हो रहा है, कौन कौन सी डिजिट्स बताई मैंने आपको यहाँ पर, 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। अगर कोई भी नंबर इन डिजिट से एंड हो रहा है तो इसका क्यूब भी इन्हीं डिजिट से एंड होगा, यानी कि 0 से एंड होने वाले नंबर का क्यूब भी 0 से एंड होगा। 1 से 4 से 5 से 6 से 9 से एंड होने वाले नंबर्स का जब आप क्यूब निकालेंगे तो वो भी इन्हीं डिजिट से एंड होगा। ओके, एंड देन आई टोल्ड यू अबाउट 2 एंड 8। 2 से एंड होने वाले जो नंबर्स होंगे उसका क्यूब जो होगा वो 8 से एंड होगा, और 8 से एंड होने वाले जो नंबर्स होंगे उसका जो क्यूब होगा वो 2 से एंड होगा। सो 2 और 8 का आप कॉम्बिनेशन ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से 3 और 7 का कॉम्बिनेशन आपको ध्यान रखना है कि अगर 3 से कोई नंबर एंड हो रहा है तो उसका क्यूब 7 से एंड होगा, और अगर 7 से कोई नंबर एंड हो रहा है तो उसका क्यूब 3 से एंड होगा। So if you will remember these two combinations and these numbers, then this particular question is very much simple for you students. Just see first part, ये जो नंबर है हमें बताना है कि अगर हम इसका क्यूब निकालते हैं, क्यूब जैसा कि मैंने बताया, अगर आप इसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि आप 3, 4, 8, 9, 6 को 3, 4, 8, 9, 6 और अगेन 3, 4, 8, 9, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं इसका क्यूब निकालने के लिए, तो आंसर के अंदर यूनिट प्लेस पर क्या आएगा। अब आपसे ये पूछा जाए और अगर आपको ये टेबल याद नहीं है तो क्या करना होगा, आपको इन नंबर्स को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, एंड दैट विल बी वेरी मच लॉन्ग फॉर यू। सो बेटर टू रिमेंबर दिस टेबल टू आइडेंटिफाई द आंसर इजीली। अगर लास्ट डिजिट 6 आ रही है तो इसका क्यूब निकालने के बाद में भी इसकी जो यूनिट प्लेस होगी वो क्या रहेगी, 6 की 6 ही रहेगी। ओके, नाउ सी बी पार्ट. Again, I am writing here the numbers for you. Which numbers I have told you? 0, 1, 4, 5, 6, 9. अगर इन डिजिट से एंड हो रहे हैं तो उसका क्यूब भी उसी डिजिट से एंड होगा। तो अभी देखिए यहाँ पर 5 से एंड हो रहा है नंबर, तो दैट मीन्स जो इसका क्यूब होगा वो भी 5 से एंड होगा। देन सी पार्ट के अंदर नंबर 1 से एंड हो रहा है, तो दैट मीन्स इसका जो क्यूब होगा वो भी 1 से ही एंड होगा। देन डी पार्ट के अंदर जो गिवन नंबर है वो 0 से एंड हो रहा है, तो दैट मीन्स इसका जो क्यूब होगा वो भी 0 से एंड होगा। नाउ इन ई पार्ट देयर इज नंबर 3 एट द लास्ट, और कॉम्बिनेशन में मैंने आपको 3 के साथ में जो डिजिट बताई थी वो थी 7। अगर 3 से कोई नंबर एंड हो रहा है तो उसका क्यूब 7 से एंड होगा, और 7 से कोई नंबर अगर एंड हो रहा है तो उसका क्यूब 3 से एंड होगा। तो कॉम्बिनेशन आप ध्यान रखेंगे। अभी ये जो नंबर है ये 3 से एंड हो रहा है, तो दैट मीन्स जो इसका क्यूब होगा वो 7 से एंड होगा। देन अगर कोई नंबर 4 से एंड हो रहा है तो उसका क्यूब भी 4 से ही एंड होगा। नंबर्स मैंने आपको बताए थे 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। तो यहाँ पर ये नंबर 4 से एंड हो रहा है, तो दैट मीन्स इसका क्यूब भी 4 से एंड होगा। देन नेक्स्ट जी पार्ट के अंदर जो नंबर है गिवन नंबर वो 8 से एंड हो रहा है, तो इसका क्यूब 8 के साथ में कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था, 8 से अगर कोई नंबर एंड हो रहा है तो उसका क्यूब 2 से एंड होगा, और 2 से अगर कोई नंबर एंड हो रहा है तो उसका क्यूब 8 से एंड होगा। तो अभी ये 8 से एंड हो रहा है नंबर, दैट मीन्स इसका जो क्यूब होगा वो 2 से एंड होगा। देन पार्ट एच, इसके अंदर जो नंबर है वो डिजिट 9 से एंड हो रहा है, तो अगर डिजिट 9 से एंड हो रहा है तो इसका क्यूब भी डिजिट 9 से ही एंड होगा।
ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर होगा. नाउ let us move on to the next question, which is question number 6. It is, if an edge of a cube is of length 15 centimeter. यहाँ पे बोला जा रहा है अगर एक क्यूब है और क्यूब की एज गिवन है यानी कि उसकी साइड गिवन है 15 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स वॉल्यूम. तो उस क्यूब की हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है. क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन? एज ऑफ अ क्यूब इज गिवन एज 15 सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स एच cube. This also I have explained you when I have explained you the properties of cubes and cubes root. तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होगा एच क्यूब, दैट मीन्स साइड इंटू साइड इंटू साइड. तो यहाँ पर जो एज है वो गिवन है 15 सेंटीमीटर. तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि 15 सेंटीमीटर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर. और जब आप 15 इंटू 15 इंटू 15 करेंगे तो आपको मिलेगा 3375. ठीक है. अब सेंटीमीटर देखिए स्टूडेंट, सेंटीमीटर यहाँ पे 3 टाइम्स आ रहा है. ठीक है. तो सेंटीमीटर के ऊपर आपको पावर लगानी होगी 3. तो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे पावर 3 आफ्टर सेंटीमीटर. सो सी हियर आई एम मेंशनिंग दिस पावर 3. सो आवर आंसर विल बी 3375 centimeter cube. Volume of cube was asked in the question, so like this we can calculate the volume of cube. Fine. Now question number 7 is basically fill in the blanks, which is very simple. यहाँ पर एक तरफ क्यूब की वैल्यूज गिवन है और दूसरी तरफ स्क्वायर की वैल्यूज गिवन है. दोनों तरफ आंसर सेम आएगा क्योंकि बीच में इसके इक्वल टू का साइन है. तो यहाँ पर देखिए 1 का जब आप क्यूब करते हैं तो 1 का क्यूब 1 ही आएगा, यानी कि अगर आप 1 इंटू 1 इंटू 1 करते हैं तो आपको आंसर भी वापस क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा. दूसरी तरफ यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 1 इंटू 1 अगर आप करेंगे तो भी आपको आंसर यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा. तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आंसर सेम है. अब इधर देखिए सेकेंड स्टेप के अंदर 1 का क्यूब और 2 का क्यूब. तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा, और 2 का क्यूब यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8. सो 1 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 9. ठीक है. अब इस तरफ अगर आप देखें तो ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 होता है 3, और फिर करना है हमको 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 करना है. तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9. तो सेकेंड स्टेप में भी देखिए दोनों तरफ जो वैल्यू है वो इक्वल आई है. अब थर्ड स्टेप में देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब एंड 3 का क्यूब. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8 एंड 3 का क्यूब होता है 27. ओके. इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 36. फाइन. 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8 एंड 3 इंटू 3 इंटू 3 इज 27. अब यहाँ पर देखिए जब आप 1 प्लस 2 प्लस 3 इनको ऐड करेंगे, सो 3 प्लस 2 इज 5 एंड 5 प्लस 1 इज 6. ओके. अब 6 का स्क्वायर करना है यानी 6 इंटू 6. तो जब आप 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 36. अगेन सी बोथ द साइड्स आर सेम. नाउ नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखिए 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब एंड 4 क्यूब. तो 1 का क्यूब होगा 1, देन 2 का क्यूब अगेन 8, 3 का क्यूब आ जाएगा 27 एंड देन 4 का क्यूब आएगा 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा इज 64. अब जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास में रिजल्ट आएगा 100. ओके. अब इस तरफ देखिए राइट हैंड साइड में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो इन सबको आप ऐड करिए. तो 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9 एंड 9 प्लस 1 10. ओके. अब 10 का स्क्वायर क्योंकि होल पावर 2 है, सो 10 इंटू 10 विल बी इक्वल टू 10 10 इज 100. तो अगेन देखिए यहाँ पर भी जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो एग्जैक्टली इक्वल आ गई है. ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर 6 तक आ रही है यहाँ पर वैल्यू क्यूब में, तो अदर साइड ब्रैकेट के अंदर 6 तक ही रहेगा बट वो स्क्वायर में आएगा. अब आप 6 तक जब आप इसको करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैं सॉल्व कर रही हूँ. 6 तक जब आप करेंगे तो 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, देन 4 का क्यूब करना है हमें, तो 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब करना है, 5 का क्यूब हो जाएगा 125 एंड 6 का क्यूब हो जाएगा 216. ये हो जाएंगे सारे क्यूब. पहले आप सबके क्यूब्स लिखेंगे फिर आप इसको ऐड करके देख सकते हैं फॉर चेकिंग. ऐड करके वैसे देखना नहीं है, यहाँ पर मैं आपको चेक करने के लिए बता रही हूँ कि किस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पर इक्वल आएगी. सो आफ्टर एडिंग यू विल गेट हियर 441.
इसी तरीके से जब आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो राइट हैंड साइड में देखिए 6 तक नंबर्स हैं पहले, तो इनको आप ऐड करेंगे. सो 6 + 5 इज 11, 11 + 4 इज 15, 15 + 3 इज 18, 18 + 2 इज 20 एंड 20 + 1 इज 21. तो यहाँ पर आ गया 21. हमें करना है 21 का स्क्वायर. तो 21 को जब आप 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 441. तो देखिए इस केस में भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एग्जैक्टली इक्वल आई है. अब देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में 9 क्यूब तक है और राइट हैंड साइड के अंदर आप देखिए ब्रैकेट के अंदर 9 तक नंबर है और फिर उसके अंदर होल स्क्वायर है. ठीक है, ब्रैकेट के बाहर पावर 2 है. तो यहाँ पर जब आप सबका क्यूब करेंगे तो अगेन 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 6 का क्यूब हो जाएगा 216, 7 का क्यूब हो जाएगा 343, 8 का क्यूब हो जाएगा 512, 9 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास में 729. तो ये आ जाएंगे हमारे पास 9 तक क्यूब. अब हमें करना है इसको ऐड. सो आफ्टर एडिंग व्हाट वी विल गेट? विल गेट 2025 इन द लेफ्ट हैंड साइड. अब इसी तरीके से राइट हैंड साइड के अंदर देखिए यहाँ पर नंबर्स हैं 9 तक, तो पहले आप 9 तक जो नंबर्स हैं उनको ऐड करेंगे. तो देखिए 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 4 is 10, 10 + 5 15, 15 + 6 is 21, 21 + 7 is equals to 28, 28 + 8 is equals to 36 and 36 + 9 is equal to 45. तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है इसका सम आ गया 45. तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 45 को 45 से, क्योंकि पावर 2 है, स्क्वायर है. तो 45 को जब आप 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2025. 45 का स्क्वायर होता है 2025. तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पर भी एग्जैक्टली इक्वल है. अब लास्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे 1 के क्यूब से लेके 10 तक का क्यूब है और राइट हैंड साइड में 1 से लेके 10 तक जो नंबर्स हैं वो ब्रैकेट के अंदर है और होल पावर आ रही है यहाँ पर 2. तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड आपको बता रही हूँ. 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 एंड देन फाइनली 10 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास में 1000. और जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो देखिए जब हमने प्रीवियस स्टेप में 9 तक ऐड किया था तो हमें मिला था 2025. इसमें एक 1000 एक्स्ट्रा आ गया है. तो जब एक 1000 एक्स्ट्रा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3025. ठीक है, और यहाँ पर हमने जब 9 तक नंबर्स थे राइट हैंड साइड में तो उसका सम आया था 45. अब इसमें 10 और ऐड हो जाएंगे तो 45 में 10 और ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा 55. तो 55 का स्क्वायर करना होगा. तो 55 को जब आप 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3025. सो हियर आल्सो सी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो दैट वाज सिंपली फिल इन द ब्लैंक्स. आपको बस जितनी वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड में गिवन थी उतनी ही वैल्यू राइट हैंड साइड में लिखनी होगी. बस डिफरेंस क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यूज हैं उस पे सेपरेट क्यूब लग रहा है, सबके ऊपर सेपरेट पावर 3 लग रही है. बट राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज हैं वो इंडिविजुअली पहले ब्रैकेट के अंदर है और फिर उसके ऊपर होल स्क्वायर लग रहा है. कंप्लीट ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 लग रही है, इस पे इंडिविजुअल सबके ऊपर स्क्वायर पावर नहीं है. इसी तरीके से हमें इन फिलिप्स को सॉल्व करना था. कैलकुलेशन नहीं करनी थी यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को करके आपको नहीं दिखाना था, वो मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाया ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आ रही है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ last question, it is find the difference between 51 cube and 50 cube. दो consecutive cube numbers दिए गए हैं हमें यहाँ पर और बोला जा रहा है कि इसके बीच में डिफरेंस निकालिए. अब देखिए अगर आप इसको डायरेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स तो आपको क्या करना होगा, 51 इंटू 51 इंटू 51, फिर पहले इनका क्यूब निकालोगे, फिर 50 इंटू 50 इंटू 50 इसका क्यूब निकालोगे, फिर जो दोनों का आंसर आएगा उसको आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे. सो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू डू दिस मच लॉन्ग कैलकुलेशन. सो फॉर फाइंडिंग इट देयर इज अ शॉर्ट मैथड. व्हाट इट इज, दिस इज ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द प्रॉपर्टी. ये भी मैंने आपको प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन किया था कि अगर दो नंबर्स के क्यूब के बीच में आपको डिफरेंस निकालना है तो आप कैसे निकालोगे. तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, क्यूब मतलब होता है 3, तो पहले आप लिखेंगे 3,
फिर आप जो भी दोनों नंबर्स यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है उनसे 3 को मल्टीप्लाई करोगे, यानी 51 इंटू करोगे 50, ठीक है। फिर आपका जो भी रिजल्ट आएगा इसको मल्टीप्लाई कर कर उसमें आप कर दोगे 1 को ऐड, ठीक है। इसको आपने ब्रैकेट में रखा, इसके बाद में जो भी रिजल्ट आएगा इसमें 1 को ऐड कर दोगे। लाइक 3 इंटू 51 इंटू 50 जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 7650 प्लस 1, तो जब आप इसमें 1 को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 7651। दिस विल बी योर रिजल्ट। आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी चेक करके देख सकते हैं, लाइक 51 का क्यूब जब आप 51 इंटू 51 इंटू 51 करेंगे और 50 इंटू 50 इंटू 50 करेंगे तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा उसके बाद में जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको यही सेम वैल्यू मिलेगी जो यहाँ पर आई है। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, 51 इंटू 51 इंटू 51 अगर हम करते हैं तो हमको मिलता है 132,651, ठीक है। और अगर आप 50 इंटू 50 इंटू 50 करते हैं तो 0 हटा दीजिए, 5 का क्यूब क्या होता है 125 और 3 जीरोस लग जाएंगे यहाँ पर। अब फाइनली आपके पास में जो दोनों वैल्यूज आई हैं इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 7651। यही आंसर मिला है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए 51 इंटू 51 इंटू 51, सो बेटर टू फॉलो दिस मैथड, डायरेक्ट मैथड। आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी गिवन नंबर्स हैं उसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आएगा उसमें आप फाइनली 1 को प्लस कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि दो क्यूब नंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए इसका बी पार्ट, बी पार्ट के अंदर हमें गिवन है 16 क्यूब एंड 15 क्यूब और ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ही होंगे, ठीक है। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर देखिए 16 और 15 आ रहा है, तो इसके बीच में हम कैसे निकालेंगे, वही पहले आप ब्रैकेट फ्रेम करिए, 3 को मल्टीप्लाई करिए 16 से और 15 से, ब्रैकेट को क्लोज करिए और ब्रैकेट के बाहर आपको 1 प्लस करना है। अब 3 इंटू 16 इंटू 15 जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 720, इसमें आप 1 को प्लस करिए तो आपको मिल जाएगा 721 रिजल्ट। नाउ पे अटेंशन ऑन सी पार्ट, सी पार्ट के अंदर भी देखिए दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है यहाँ पे 100 का क्यूब और 101 का क्यूब, तो इसके बीच में हमें फाइंड आउट करना है कितना डिफरेंस आएगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, पहले हम ब्रैकेट फ्रेम करेंगे, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे दो नंबर हैं 100 और 101 से, मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास में जो भी रिजल्ट आएगा उसमें हम कर देंगे +1, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट 30300। इसमें जब आप 1 को प्लस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 30301। ओके, नाउ सी डी पार्ट, इसमें भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 90 क्यूब एंड 91 क्यूब, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, हम सिंपली ब्रैकेट फ्रेम करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 से और 91 से और ब्रैकेट के बाहर हम लिख देंगे +1। 3 इंटू 90 इंटू 91 जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 24570, इसमें जब आप 1 को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 24571। फाइन, so this is the difference between the cube of 91 and the cube of 90. Now the next one is 150 cube and 151 cube. Again two consecutive numbers are there, so we'll make a bracket, then 3 multiply by 150 and 151, close the bracket, outside the bracket you have to place 1 plus 1. अब 3 into 150 into 151 जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 67950, इसमें आप करेंगे 1 को ऐड, तो आफ्टर एडिंग 1 यू विल गेट 67951 as your answer of part E. Now let us move on to the last part, it is F part. Now see 1001 cube and 1000 cube, इसके बीच में हमें डिफरेंस निकालना है कि कितना डिफरेंस आएगा। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, आप सिंपली एक ब्रैकेट फ्रेम करेंगे, 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 को जो दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर गिवन है 1000 और 1001 से, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और ब्रैकेट के बाद कर देंगे +1, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। इसमें जब आप 1 को प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 300301। So this will be the answer. So like this you can do direct calculation by putting this method. Okay, multiply 3 with the given consecutive numbers and then to the result add 1 to get the answer of difference between the cube of two given numbers. Okay students, so that is all. Today I have explained you
remaining 4 questions of exercise 3.1. Now, I'm ending my lecture here only for today. I'll see you back in my next video where I will be beginning exercise 3.2 for you all. Till then, do practice of these all questions in any of your rough notebook to understand all these questions in a better way. Fine students, see you all in my next video. Till then, take care of yourself. Thank you students.